फूलों में तुम, कलियों में तुम, मन मन में बसते हो तुम। हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम। हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम। हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी ही आशीष पाते जहाँ हम। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी ही आशीष पाते जहाँ हम। बुझते जब भी दीप मनों के, बुझते जब भी दीप मनों के, तेरी ज्योति हम पाते। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हम तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम। हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। तुम हो हमारे पिता, तुम हो हमारे पिता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम लोगों को और एक अवसर प्रदान किया है अपने आप को देखने के लिए, अपने रिश्तों को देखने के लिए। आए हम होश में आए, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा जीवन कैसा चल रहा है, मेरा रिश्ता कैसा है, खुद की जांच करें। संत पौलुस कहते हैं थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संज्ञा 3 में, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। यानी प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन यापन करें। लेकिन कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में गलतियां करते हैं, अपने मनमर्जी जीने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। वो प्रभु आज हमें बुलाता है। प्रभु कहता है नबी ईसाइयाह का ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 18 में, आओ हम एक साथ बातचीत करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। प्रभु कहता है आओ हम एक साथ बातचीत करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यानी प्रभु हमारे सारे पापों को, गुनाहों को क्षमा कर हमें नया बनाना चाहते हैं, नई जिंदगी देना चाहते हैं, हमें शुद्ध करना चाहते हैं, हमें पवित्र करना चाहते हैं, हमें पवित्र करना चाहते हैं। आइए हम
सारे हृदय से प्रभु के पास लौटे। प्रभु से कहे, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं तुझसे दूर गया, मैं तुझसे दूर गई, जाने अनजाने में अपने मन वचन कर्म से मैंने गलतियां किए, मुझ पर दया कर। और प्रभु कहता है यिर्मयाह 31:34 में, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। आए हम सारे हृदय से प्रभु के पास लौटे, पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, ताकि हम इस पवित्र प्रेम का बलिभोज में योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। पाप मेरे क्षमा कर, पाप मेरे क्षमा कर। आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा गीत गाएं। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, महिमा तेरी गाती। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारे सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। केवल तू है स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। पावन आत्मा संग विराज, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति संदेश योग्य रीति सुनाने के लिए समर्थ पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से अध्याय 12 पद संख्याएं 13, 16 से 19 तक। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। ये आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही है। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमता पर संदेह किया जाता है। तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारतापूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। तू ही मेरा जीवन दाता, तू ही मेरा जीवन दाता। करूं मैं तेरा जय 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 जयकार, जय 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 जयकार। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। तू ही मेरा मुक्तिदाता, तू ही मेरा मुक्तिदाता। करूं मैं तेरा जय 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 जयकार, जय 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 जयकार। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु
दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। आत्मा हमारे स्पष्ट आहों द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करता है। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारे स्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या करता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 24 से 43 तक। यीशु ने उनके सामने एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगीं तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। वो करुणामय तथा उदार भाव से शासन करता है। आगे प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर हमें पश्चाताप करने के लिए मौका देता है और एक दूसरे के प्रति उदार भाव रखने के लिए हमें सिखाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 36 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर करुणामय और दयालु ईश्वर है। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 103 पद संख्या 8 में, प्रभु
दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। यानी हमारा ईश्वर दया करने वाला ईश्वर है, क्षमा करने वाला ईश्वर है। वह दया से द्रवित हो जाता है। वो हमें परेशान होते हुए नहीं देख सकता, वो हमारी मदद करता है। और प्रभु हमें यह सिखाता है कि हम भी एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को समझें, दया भाव प्रकट करें। और यही कारण है कि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं लूकोस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 में, प्रभु यीशु कहते हैं, आप लोग अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बने। दोष न लगाओ ताकि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो ताकि तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। हम अक्सर यह करते हैं कि हम दूसरों के दोष को देखते हैं, दूसरों की कमियां दिखाई देता है, दूसरों के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो ताकि तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए दयालु बनना है। प्रभु यीशु कहते हैं अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम हर एक को दयालु बनने के लिए, समझदार बनने के लिए, क्षमा करने के लिए प्रभु शिक्षा दे रहे हैं आज के पहले पाठ के जरिए। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र से लिया गया था। संत पौलुस कहते हैं पवित्र आत्मा हम दुर्बल मनुष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। वह हमारी अगुवाई करता है ताकि हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें। पवित्र आत्मा वह आत्मा है जो हमें समझा देता है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 पद संख्या 26 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं पिता तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा मेरे नाम पर, जो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा समझाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो हम हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। एफेसी अध्याय 6 पद संख्या 18 में संत पौलुस कहते हैं आप लोग हर समय आत्मा में हर प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। हम जो प्रार्थना करते हैं, जो निवेदन चढ़ाते हैं, आत्मा के द्वारा होना चाहिए, आत्मा की उपस्थिति में होना चाहिए। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा हम में है, हमारे साथ है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं यानी हम अवेयर हो जाते हैं, हम ज्ञात हो जाते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। और यही कारण है कि हम पवित्र आत्मा के भजन भी गाते हैं। हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करना है, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने जंगली बीज के दृष्टांत के बारे में सुना। किसी मनुष्य ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था और रात को सोते समय किसी बैरी आकर जंगली बीज बोकर चला गया। और जब अंकुर फूटा, बालें लगीं, तो उस मनुष्य के नौकर जाकर देखते हैं कि जंगली बीज आ गई है। और वे जाकर अपने स्वामी से कहते हैं क्या आपने अच्छा बीज नहीं बोया था, तो जंगली बीज कहाँ से आई? तब उस मनुष्य ने कहा
ये जो काम है किसी बैरी का काम है। तब वे लोग कहते हैं, क्या हम जंगली बीज को उखाड़ दें, काट कर हटा दें? तो उस मनुष्य ने मना किया। उन्होंने कहा, जंगली बीज हटाते समय कहीं गेहूं भी हट ना जाए। प्रभु क्या कहना चाहता है? मुझे लगता है प्रभु ये कहना चाहता है कि हम में से किसी एक का भी सर्वनाश ना हो, गलती से भी एक मनुष्य का सर्वनाश ना हो, एक व्यक्ति का सर्वनाश ना हो। यानी प्रभु के लिए हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। प्रभु किसी एक को खोना नहीं चाहता। पेतरुस अपने दूसरे पत्र में लिखते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 9 में, प्रभु चाहता है कि किसी का सर्वनाश ना हो। यानी हर एक व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। और यही कारण है प्रभु कहता है नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4-5 में, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हर एक व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान है। हम हर एक प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान है। हम कुछ भी करें, हमारा जीवन शैली जैसा भी हो, प्रभु हमें छोड़ता नहीं है, वो हमें छोड़ेगा नहीं है, वो हमें खोना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो हमें प्यार करता है, वो हमें प्यार करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के तीनों पाठों के जरिए मुझे लगता है प्रभु हमें यह शिक्षा देते हैं, मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान दूंगा, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं दयालु ईश्वर हूं, मैं तुम पर दया करता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। आइए हम प्रभु से आशीष मांगे ताकि हम प्रभु के करीब रहें, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम पवित्र जीवन जिए और स्वर्ग राज्य के लायक बने। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे हृदय की प्रत्येक प्रार्थना सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के पास पहुँचे, क्योंकि वो चाहता है कि सारी मानव जाति का उद्धार हो और सब लोग सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। हमारी उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ख्रिस्त के सच्चे भक्त बनकर उनका अनुकरण करें और उनको नज़दीकी से पहचान सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको ज्ञान और बुद्धि मिले और वे अपने पद व अधिकार को सही ढंग से समझते हुए दयापूर्वक कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कैदियों तथा अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने हृदय को कठोर न बनाएं और अपने को कभी भी अनुपयोगी न समझें। उनके मन
के घाव यीशु के लहू से धुल जाएं, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम राजनीतिक एवं धार्मिक नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे जनता के साथ सद्व्यवहार करें और अपने अपने धर्म का आदर करें, जिससे कि वे हर प्रकार के ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहें और सच्चाई के साथ विश्वास में दृढ़ बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अच्छाई और बुराई को अच्छी तरह समझ सकें और यह भी जान लें कि केवल कठिनाइयों को सह कर ही उन्हें अच्छा फल प्राप्त होता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही हमारी शरण और हमारा बल है। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांगते हैं, उसे हम वास्तव में प्राप्त करते हैं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। पावन तू कर, कबूल तू कर, तेरे प्राण से तू भर। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। रोटियां दास दान करते तुझे अर्पण। रोटियां दास दान करते तुझे अर्पण। जीवन मेरा हर्षण, भगवन तुझे हो गहन। ये कामना ये प्रार्थना, प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना, प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। पावन तू कर, कबूल तू कर, तेरे प्राण से तू भर। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति के लिए फलप्रद हो। यह प्रार्थना सुन ले अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं और एक साथ कहते हैं, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य वही है जो आते हैं नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर को शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे आजा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल हसन मेरे प्रभु
जीवन में तू आजा, हर पहचान मेरे प्रभु जीवन में तू आजा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। सोना तेरा पोषण प्रभु मेरा, माँ सोना तेरा पोषण प्रभु मेरा, दिल में सदा रहना प्रभु मेरा मीत तू बन जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रे, मन में भर दे अपनी प्रेम की तेरी यही रे, मन में भर दे अपनी तेरे प्रेम में गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु